नमस्कार दर्शकों, आज 28 जुलाई है। मेडिसिन की दुनिया में इसे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के नाम से जानते हैं हम लोग। आज एसीसीएल मुख्यालय स्थित वसंत विहार डिस्पेंसरी में पहुंचे हैं और हमारे साथ डॉक्टर अरिहंत जैन सर हैं। आप एक फिजिशियन हैं और इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर, ये हेपेटाइटिस जो बीमारी हुई, ये आम भाषा में यदि हम समझना चाहें सर, तो हेपेटाइटिस क्या है? मतलब क्या है और शरीर के किस अंग को ये प्रभावित करता है? सभी को नमस्कार। हेपेट शब्द से ये हेपेटाइटिस शब्द बना है जी। हेपेट का मतलब होता है लीवर जी। या हिंदी में बोलते हैं उसको यकृत जी। तो लीवर में जब भी किसी इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाती है जी। या इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसको हम हेपेटाइटिस बोल देते हैं। ये मूलतः एक वायरल इन्फेक्शन है जी। जो कि 5 तरह के वायरस अभी तक पाए गए हैं। जी। ए, बी, सी, डी और ई। जी। और ये 5 तरह के वायरस लीवर में जाते हैं और उसमें इन्फेक्ट करते हैं और इन्फेक्शन के बाद मरीज को लीवर से संबंधित कई बार बहुत सारे समय में कोई लक्षण नहीं होता है जी। और यही कारण है कि 10 में से 9, जबकि इस दुनिया में करीब करीब 35 से 40 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। 35 से 40 करोड़ लोग हैं जो प्रभावित हैं हेपेटाइटिस से। इसके बावजूद करीब 10 में से 8 लोगों को पता ही नहीं कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। अच्छा जी। और इस कारण से कभी कभी यह बहुत ही भयानक रूप ले लेता है जी। बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। जी। लीवर फेल्योर हो जाता है। जी। महत्वपूर्ण यह है कि इससे लीवर कैंसर भी हो जाता है। जी। जागरूकता इसलिए जरूरी है कि हमारे पास इसका पूरा इलाज उपलब्ध है। जी। सिर्फ हम टेस्ट नहीं करा रहे हैं, हम इस इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, उसके बावजूद इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण से इसकी जागरूकता के कारण ही हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं ताकि हम इसके बारे में जानकारी रख सकें, इसका समुचित इलाज कर सकें और इसको रोक सकें। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया लीवर जो है को यह प्रभावित करती है बीमारी और शरीर का एक प्रमुख अंग होता है लीवर। तो जैसे जनरली हम लोग कोल इंडिया में या जो अधिकारी कर्मचारी है, एक बार हम लोग का साल में भी टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। तो सर, क्या टेस्ट मतलब से देखा जाता है कि हेपेटाइटिस से संबंधित या लीवर के लिए क्या टेस्ट होते हैं डॉक्टर साहब? मतलब जिससे पता चलता है कि हाँ, आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं? देखो, इसमें 2 तरह हैं। हमें हेपेटाइटिस का पता करना है और लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं पता करना है। दोनों तरह के टेस्ट खून में हो जाते हैं। मुझे जहां तक लगता है एक बहुत ही सामान्य तरह के टेस्ट हैं। लगभग सारी पैथोलॉजी लैब जो कि अपने एसीसीएल के हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में जहां भी पैथोलॉजी लैब है वहां पे उपलब्ध हैं। हमें हमेशा कुछ लोगों का टेस्ट अवश्य रूप से करा लेना चाहिए। जैसे कि जो मां बनने वाली हैं महिलाएं, उनका जरूर करा लेना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी के समय। क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत सारे केसेस में मां से बच्चे की तरफ भी जाता है। और जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया वो सिर्फ इस इग्नोरेंस के कारण कि मां का टेस्ट नहीं हुआ और उस तक बीमारी फैल गई और पैदा होने से पहले उसको बीमारी आ गई। तो उस तरह के केस में, या फिर हमें किसी भी तरह के थकान लग रही है, वीकनेस लग रही है, उल्टी की इच्छा हो रही है, या फिर विशुद्ध पीलापन, और जिसको अपन बोलते हैं पीली आ रहा, आंखें पीली हो रही हैं, पेशाब पीली जा रही है, उस तरह के अगर कोई भी लक्षण आते हैं तब हमें जरूर हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए। एक संभावना बनती है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे, कुछ लक्षण जैसे कि सर ने बताया कि आपको जैसे थकान का अनुभव हो रहा है, या सर कह रहे थे उल्टी के जैसी फीलिंग आ रही है, और जो है या जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं, आंखों के नीचे पीलापन जो हम लोग आंखों में पीलापन आएगा, पेशाब भी थोड़ा जरूरत से ज्यादा पीली आएगी। तो इस तरह के कोई सिम्टम है तो ये हम अपने दिमाग में, मनोदिमाग में ये ट्रिगर्स ध्यान रख सकते हैं कि सो दैट एक जागरूकता बनी रहे हमसे कि भाई ये भी एक सिम्टम हो सकता है हेपेटाइटिस होने का। डॉक्टर साहब, हमने लक्षणों के बारे में जान लिया, इस बीमारी के बारे में जान लिया और ये भी जान लिया कि लीवर को ये प्रभावित करता है और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता है कि उनको ये बीमारी है। तो क्या इसका बचाव के लिए कोई टीका वगैरह उपलब्ध है डॉक्टर साहब? बचाव के तरीकों के लिए मैं 2 चीजें कहूंगा। एक तो हमें पहले ये पता हो कि फैलता कैसे है। यदि मैं इस बात की जानकारी है
कि इस तरह से ये बीमारी फैलती है, तो निश्चित तौर पे हम उसके फैलने के तरीकों को रोक सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई है, वो गंदे पानी से फैलता है। अच्छा। या मल मूत्र कहीं से मिल गया किसी पेशेंट का और उसमें वायरस हुआ तो उसके माध्यम से फैलता है। उसको वाटर बॉर्न डिसीज कह सकते हैं। तो अगर हम अपना पानी के पीने के पानी के ऊपर ध्यान दें, प्रॉपर सैनिटेशन पे ध्यान दें, साफ सफाई पे ध्यान दें, हैंड हाइजीन पे ध्यान दें, जो कि कोरोना के समय लगभग सारे लोग इस चीज को जान चुके हैं कि हमें हाथ धो के खाना चाहिए। तो ये हेपेटाइटिस ए और ई को बचाया जा सकता है। बहुत सरल तरीके हैं सर जो बोल रहे हैं। हैंड हाइजीन का मतलब है लगातार हाथों को धोना, कुछ भी काम करें, और कम से कम मुंह में जब हम हाथ देते हैं, भोजन करते हैं या फिर ऐसी कोई चीज को टच करते हैं, तो जरूर अपने हाथों को धोएं। आसपास साफ सफाई रखें, पानी जो पिए वो हम स्वच्छ पानी पिए। तो 2 प्रकार के जो हेपेटाइटिस है वो इससे हमें हमें बचाव। जहां तक बी और सी की बात है, इनको हम ब्लड बॉर्न डिसीज भी बोल सकते हैं। लेकिन बी फैलने के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ब्लड का संपर्क आएगा, आपके ब्लड का संपर्क, आपको खून चढ़ा हो तो भी आ सकता है। दूसरा निडल स्टिक बहुत बड़ा रीजन है कि हमने कोई ऐसी सिरिंज को उपयोग कर लिया है, ऐसी सुई का उपयोग कर लिया है जो पहले किसी और मरीज को जो कि इससे पीड़ित था उसको लगी हो। मतलब हमें सावधान रहना होगा। जैसे हम जब हम ब्लड चढ़ाते हैं उस समय की बात करें डॉक्टर साहब, जो टैटूइंग से भी कोई भी निडल स्टिक इंजरी है उससे हो सकता है। और तीसरा इसका मुख्य कारण है कि माँ से बच्चे को, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि आजकल हम एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन शब्द है कि कोई भी मरीज को अगर हम ब्लड लेते हैं या उसको चढ़ाते हैं तो कुछ सेट तरीके हैं कि हम ये 20-25 टेस्ट करेंगे जो कि ब्लड से बीमारियां होती हैं। इससे हेपेटाइटिस बी के रोकथाम में बहुत मदद मिली है। और जहां तक हॉस्पिटल में उपयोग है, आजकल हम लोग डिस्पोजेबल सिरिंज उपयोग करते हैं। एक मरीज का अगर मुझे 3 बार ब्लड लेना है तो हम 3 सिरिंज उपयोग करेंगे। अगर एक मरीज को 10 बार इंजेक्शन देना है तो 10 सिरिंज उपयोग करेंगे, ताकि ब्लड से कांटेक्ट से आप दूसरे मरीज में कम से कम ना पहुंचे। और बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया है। जो टैटूइंग है, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हेपेटाइटिस बी, इंक्लूडिंग HIV को फैलने के लिए। तो मैं इसमें भी आजकल अगर आप बड़ी जगह जाओगे और सर्टिफाइड टैटूइंग वाले हैं तो वो लिखते हैं कि ये हम लोग निडल को स्टरलाइज ना करके अलग से ही निडल उपयोग करते हैं और टेस्टिंग के लिए, ताकि वो एक माध्यम ना बने। दूसरा बचाव के लिए माध्यम है कि हम टीका लगाएं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के टीके उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने अब तो इसको जो मैंडेटरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें भी इसको इंक्लूड कर लिया हेपेटाइटिस बी को, और सारे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी का टीका तो 3 डोज लगते हैं। 0, 1, 6 के, मतलब आज लगा तो एक महीने बाद लगेगा, एक उसके 5 महीने बाद, या पहले के 6 महीने बाद लगेगा। और हेपेटाइटिस सी के 2 टीके लगते हैं। और इनको एडल्ट इम्यूनाइजेशन में भी लिया जा सकता है। जैसे मान लो पहले ये मैंडेटरी नहीं था कि हेपेटाइटिस बी लगे, और हेल्थ केयर वर्कर हैं हम, हाई रिस्क हैं कि हमें कभी भी हेपेटाइटिस हो सकता है, तो हमें निश्चित तौर पे इसको लगवा लेना चाहिए। टीके को बड़े लोग भी लगवा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी बात दर्शकों के लिए है कि वैसे तो आजकल की जो हमारी पीढ़ी है वो इतनी जागरूक है कि हम सबने जरूर ही ये टीका लिया होगा, किंतु यदि शेष हैं कुछ लोग तो वे खुद भी पहल करके और इसका टीका ले सकते हैं। हम इन बीमारियों को रोकने के लिए प्रयास करें, पानी साफ सुथरा पिएं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, और निडल इंजरी और ब्लड चीज से बचें। दोस्तों, हम बहुत आभारी हैं कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर डॉक्टर अरिहंत जैन सर ने, जो कि एक फिजिशियन है पेशे से, हमारे कोल इंडिया के डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से हमें ये जानकारी दी। आशा है कि इस जानकारी का उपयोग करके हम सभी लोग एक हेल्दी जीवन, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, लीवर को अपना अच्छा रखने, बेहतर रखने, दीर्घायु बने रहने में आज की जानकारी का उपयोग करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि स्वास्थ्य से जुड़े किन्हीं अन्य विषयों पर आप चाहते हैं कि हम जानकारी आप तक लेकर आएं तो जरूर हमें कमेंट में लिखें। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।